सिविल इंजीनियर्स, हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं और ये किन की याद में मनाते हैं? द ग्रेट लीजेंड मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आप इस बात को जानकर गर्वान्वित महसूस करेंगे कि ये भी एक सिविल इंजीनियर थे। सो ऑल सिविल इंजीनियर्स फील प्राउड फॉर बीइंग अ सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स डिस्कस 10 क्विक फैक्ट्स अबाउट सीमेंट कंक्रीट, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। टेक्निकली वैल्यूएबल कंटेंट, अ सिविल इंजीनियर शुड नॉट मिस इट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, पहले सवाल को देखते हैं। क्या लिखा है? व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट? तो डिज़ाइन में इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है? 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी डिज़ाइन? तो ये वैल्यू ली जाती है कितनी? 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। आपने इंजीनियरिंग में आरसीसी डिज़ाइन के दौरान ये चीज़ों को पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल को देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन? तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ ये टर्म आपको कब दिखेगा? जब एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिज़ाइन किया जाता है तब ये टर्म मिलेगा, और इसको डिफाइन किया जाता है एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जो डिफिनेशन दी जाती है ये कहाँ पे मिलता है फ्रेंड? ये आपको मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड्स 10262 में, राइट। अब यहाँ पे एफ सी के क्या होता है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इस फैक्टर को अकाउंट किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस अकाउंटेड फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट? सबसे पहले इस बात को समझिए फ्रेंड्स, इसका रेफरेंस अपने को कहाँ मिलता है? इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 में, जो ये बोलते हैं कि जब आप एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इनिशियल फेज पे जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लेनी है स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए, उसके लिए यू नीड टू रेफर टेबल नंबर 8। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ग्रेड्स के करस्पॉन्डिंग जो एज्यूम करनी है आपको वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको इन्होंने मेंशन किया है, और इसकी वैल्यू किस में होगा? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो M10 से लेके M15 ग्रेड के लिए 3.5 कंसिडर करनी है। M20 एंड M25 ग्रेड के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 4 कंसिडर करना है, और जब आप M30 ग्रेड से लेके M50 ग्रेड तक जाते हैं तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो कंसिडर करना है दैट इज़ 5। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक चीज़ को समझनी चाहिए कि इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लेके जब आप मिक्स प्रोपोर्शनिंग करते हैं उसके बाद अलग अलग सेट ऑफ सैंपल्स को कास्ट किए जाते हैं कंक्रीट के। सारे क्यूब्स के सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद अगेन वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको लेके फिर से डिज़ाइन करना होता है आपको कंक्रीट की। तो ये मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू क्या लेना है जब मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो सिंपली आपको टेबल नंबर 8 के हिसाब से फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिफ्लेक्शन ऑफ आरसीसी बीम इज कंट्रोल्ड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 456/2000? सो फ्रेंड्स, आरसीसी बीम में डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक रेशियो डिफाइंड की है इन्होंने, स्पैन डिवाइडेड बाय डेप्थ। और यहाँ पे स्पैन की बात करें, दिस इज अ क्लियर स्पैन। तो अलग अलग बीम के लिए ये रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कैंटिलीवर के लिए होती है 7 मैक्सिमम वैल्यू। देन सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है वैल्यू? 20। कॉन्टिन्यूस बीम है तो इट शुड बी 26 और लेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। आपके सामने स्क्रीन पे ये एक बिल्डिंग की प्लिंथ बीम की लेआउट प्लान है। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एक बीम को मैंने मार्क किया हुआ है PB17। इस बीम की क्लियर स्पैन निकालने के लिए जो ग्रिड्स में मैं डिस्टेंस को मार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए। 1800, 2005, 2230, 935, इन चारों को जोड़ना है। और चूंकि आप देखिए ये क्या है? सेंटर लाइन को दिखा रहा है, और ये बीम की जो विड्थ है दैट इज 230 mm। तो दोनों साइड से 115 mm को आप माइनस करेंगे। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे स्पैन निकल के आ जाती है फ्रेंड्स 6740 मिलीमीटर। एंड डेप्थ की बात करें तो बीम की साइज़ क्या है? 230 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये वैल्यू आती है 13.48 विच इज़ लेस देन 20। दिस इज़ ओके, मतलब डिफ्लेक्शन इज़ अंडर कंट्रोल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 456/2000। सो फ्रेंड्स, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बीम होती है उसकी डिफ्लेक्शन की क्राइटेरिया को इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरसीसी मेंबर व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड? फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझते होंगे कि जब एक आरसीसी मेंबर की हम बात करें तो
कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, रिब्स ऑन द स्टील बार। तो फ्रेंड्स इस बात को समझिए, यदि ज़्यादा नंबर्स ऑफ आपका रिब्स होगा तो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर बार, क्योंकि जितने ज़्यादा स्मॉलर बार्स को आप प्रोवाइड करेंगे तो उसमें रिब्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा रिब्स का मतलब क्या है, मोर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज अ बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रिइंफोर्समेंट इन द इंटरफेस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। तो फ्रेंड्स इस मेंबर को ऑब्जर्व कीजिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्या है, कंक्रीट है और ये क्या है, स्टील है। तो इन दोनों के कंपोजिट मटेरियल की बात करें, दिस इज आरसीसी, राइट। तो आरसीसी में जब स्टील एंड कंक्रीट के बीच में स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट विल बी शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछते ही इंटरव्यू में। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड, इट इज डिफाइंड एज ईज टू वर्क विथ कंक्रीट, मतलब कितनी आसानी से कंक्रीट को आप प्लेस कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमन फील्ड टेस्ट जो यूज किया जाता है टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज स्लम टेस्ट, राइट। अगले सवाल को देखिए फ्रेंड, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट, व्हाट कैन कॉज एडिंग एडमिक्सचर इन सीमेंट कंक्रीट। कहने का मतलब यदि एडमिक्सचर को आप ऐड करते हैं सीमेंट कंक्रीट में तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड क्या, इट कैन कॉज डिले इन सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट फर्स्ट, सेकेंड इट कैन कॉज रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो, दिस इज द मेन पर्पस। इस बात को ऐसे समझिए फ्रेंड कि एक यूनिट मास कंक्रीट को लीजिए, उसमें कम से कम जितनी पानी की ज़रूरत है उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा एंड कंक्रीट विल गेन अ स्ट्रेंथ। यदि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे आपने ज़्यादा पानी को डाला मिक्स डिजाइन में तो वो क्या है, कंक्रीट में एज इट इज़ रहेगा और विथ पैसेज ऑफ टाइम वो इन्वायरमेंट में इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद क्या होगा, जो आपकी आरसीसी मेंबर और कंक्रीट मेंबर में क्या होगा, वॉइड्स जनरेट होंगे एंड वॉइड्स जनरेट होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड कि वो स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो को आप कम करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड एज अ एक्सेलरेटर एंड इट कैन कॉज एक्सेलरेशन इन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सो फ्रेंड्स मार्केट में अलग अलग तरह के एडमिक्सचर अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि किस पर्पज़ के लिए हम एडमिक्सचर को यूज़ करना चाहते हैं, उस पर्पज़ के लिए कंक्रीट में वो यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट कॉलम में मैंने अलग अलग तरह के एडमिक्सचर को लिस्ट डाउन किया है और उसकी केमिकल कंपोजिशन को मैंने राइट साइड कॉलम में लिखा है। तो एक प्रोजेक्ट साइड पे अलग अलग तरह के एडमिक्सचर्स को यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, तो ये केमिकली क्या होता है, लिग्नोसल्फेट, राइट। और इसका एग्जांपल की बात करें तो इट इज़ ए कैल्शियम लिग्नोसल्फेट। तो जब आप प्रोजेक्ट पे अगली बार देखें एडमिक्सचर को प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व। और ये क्या है, वाटर रिड्यूसिंग मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो को ये क्या करेगा, कम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल इंक्रीज। सेकेंड, एयर इंट्रेनमेंट एडमिक्सचर, तो केमिकली ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड विसॉल रेजिन या फिर एल्युमिनियम पाउडर्स, राइट। थर्ड, सुपर प्लास्टिसाइजर, तो ये क्या होगा, सल्फोनेटेड मेलेनिन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फॉर्मल्डिहाइड याद रखिए, कहीं पे भी फॉर्मल्डिहाइड कंपोजिशन आपको दिखता है आपके साइड पे यूज़ होने वाला एडमिक्सचर मीन्स इट इज़ अ सुपर प्लास्टिसाइजर, या हो सकता है ये टार्टरिक एसिड। तो इन दोनों नेम को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नेक्स्ट, एक्सेलरेटर मीन्स सीमेंट कंक्रीट जो है उसको आप जल्दी सेट कराना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में केमिकली आप क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट, रिटार्डर, मतलब कंक्रीट की जो सेटिंग टाइम है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंक्रीट देर से सेट हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज़ किया जा सकता है, केमिकली जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, राइट। एंटी ब्लीडर, कहने का मतलब कंक्रीट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, राइट। तो जब ब्लीडिंग को आप रोकना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो केमिकल यूज़ होगा दैट शुड बी एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एडमिक्सचर की केमिकल नोमेनक्लेचर को लिखा है। आप जब प्रोजेक्ट साइट पे काम कर रहे हो प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व, ये आपके स्किल्स एंड नॉलेज को एम्पावर करेगा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल वी हैव टू डिस्कस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।